अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ईद किस तरीके से गुजरी, किस तरीके से नहीं, कहीं आप घूमने फिरने गए थे या नहीं, प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में होम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की सर्विस शुरू करने की योजना कुवैत गवर्नमेंट ने बनाई है। यानी कि अब घर घर जाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। लेकिन किन लोगों का यहाँ पर लिया जाएगा, ये भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि जो बुजुर्ग या जो लोग बीमार हैं, ऐसे लोगों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेने के लिए मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो घर घर का दौरा करेंगी। घर घर जाकर ऐसे लोगों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जो लोग बीमार हैं। तो ये सिर्फ सर्विस दो तरीके के लोगों के लिए शुरू की जा रही है, जो लोग बीमार हैं या फिर जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए। बाकी तमाम लोगों को जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सेंटर है वहाँ जाकर अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब तक बहुत सारे लोग दे चुके हैं, जबकि जिन लोगों ने नहीं दिया है वो जाकर ज़रूर से दे दें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक मस्जिद के अंदर एक शख्स जाता है और बाद में वो अंदर से एक जूता चोरी करता है और एक टोपी चोरी करता है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पर फुटेज जो है वो जारी किया गया, यानी वीडियो क्लिप जारी की गई है। इसमें बताया ये गया कि एक शख्स जो अंदर एंट्री करता है और बाद में निकलते वक्त टोपी और जूते की वो चोरी कर लेता है। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि इंडिया गवर्नमेंट ने 2 देशों में सफ़र करने पर पाबंदी लगा दी है। इंडियन जो नागरिक हैं वो 2 देशों का फ़िलहाल सफ़र नहीं कर सकते हैं, जिसमें एक देश इजराइल है और एक देश ईरान है। इन 2 देशों में सफ़र करने पर इंडिया गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है और कहा यह गया है कि जितने भी इंडियन नागरिक हैं वो फिलहाल इन 2 देशों में सफ़र करने से बचें, और चेतावनी जारी करके कहा यह गया है कि इन देशों का बिल्कुल ही सफ़र ना किया जाए। बताया जा रहा है कि इन देशों में हालात ठीक नहीं हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये कहा गया है कि इन देशों का फ़िलहाल सफ़र ना किया जाए। तो जो इंडियन नागरिक हैं वो अब फ़िलहाल इजराइल और ईरान का सफ़र ना करें। ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर परमिशन वगैरह लेने के बाद सफ़र कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल इस पर रोक लगा दिया गया है कि अभी फ़िलहाल लोग इंडिया से लोग इजराइल और ईरान का सफ़र नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।